Hello students, today we are to start with electromagnetic induction. So before we start with electromagnetic induction, first of all we should see what is magnetic flux. तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसकी तरह होता है? सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया. सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया. तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह होता है. वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, वो आपका क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है. तो यहाँ पे भी हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे वहां पे क्या होता था? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. हियर फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और वी कैन से दैट phi is equal to बी ए cos थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे आपका? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस. एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये आपका क्या है? थीटा. ठीक है. सपोज ये आपका सरफेस है, ये आपका क्या है? नॉर्मल आ रहा है इसमें. ओके. और ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी है. तो ये आपका एंगल क्या हो गया? थीटा. तो यहाँ पे आपका फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा. और जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी. इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर. ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है? वेबर. ओके. 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर. तो अगर फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज सपोज ये आपका है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया. और यही आपकी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. दोनों सेम डायरेक्शन में. तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0. फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0. इन दिस केस फाई इज इक्वल टू बी ए. तो इस केस में जो आपका फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है. और ये जो आपका फ्लक्स होता है, इट इज पॉजिटिव फ्लक्स. इट इज पॉजिटिव फ्लक्स. इन केस सेम है. अब आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर ही को है एंड नॉर्मल ये है. नॉर्मल के अपोजिट है अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में आपका थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 180 डिग्री. फाई इज इक्वल टू माइनस बी ए. अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम बट इट इज नेगेटिव फ्लक्स. ये क्या होता है आपका? नेगेटिव फ्लक्स होता है. तो व्हाट वी कैन से इज, हम क्या कह सकते हैं? जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फ्लक्स. एंड व्हेन इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फ्लक्स. ओके. एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वी कैन से दैट फ्लक्स इज 0. अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा. ओके. सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक flux. Now let us come on to the electromagnetic induction. अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू फ्लक्स लिंक, जो है फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना दैट इज इंडक्शन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, या फिर इंड्यूस्ड जब भी मतलब कि सपोज ये है, सपोज ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, सपोज फ्लक्स फाई 1 है. ठीक है. थोड़े टाइम पे आपने फ्लक्स क्या कर दिया? फाई 2 कर दिया. तो फ्लक्स चेंज हुआ फाई 1 से फाई 2. तो इस फ्लक्स, ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसकी वजह से
किसी क्लोज्ड सर्किट में जिसके ऊपर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, हेंस तो करंट वी कैन से आल्सो करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा। तो ये जो करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने क्या किया, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट जो था उसने एक कॉइल ली, जो उसने क्या ली, कॉइल ली, ओके, और इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है हमारा, गैल्वेनोमीटर से इसको कनेक्ट कर दिया। क्लोज्ड कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। फिर उसने क्या लिया, एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। उसने क्या लिया, मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, एक मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। ये मैग्नेट ने मूव करना शुरू किया इसकी तरफ। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस, ये जबकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो क्या होना शुरू हुई, इंक्रीज होना शुरू हुई। भाई अगर यहीं पे मैग्नेट रखा है तो फिक्स होंगी। अब सपोज जैसे ये है, अब अभी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फिक्स है, बट अगर ये ऐसे करके आ रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे इसमें कुछ गैल्वेनोमीटर ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया, गैल्वेनोमीटर ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है। देन ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट। क्या किया उसने, सेकेंड केस लिया। अब उसने क्या किया, सेम उसने कॉइल ली वैसे ही, ठीक है, अगेन ही टुक द सेम कॉइल, ठीक है, उसमें भी आपका वही लगा हुआ था। फिर से उसने मैग्नेट लिया, सेम मैग्नेट, सब कुछ सेम, सेम ओरिएंटेशन के साथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये मैग्नेट इधर ना जाकर के किधर जा रहा था, पीछे जा रहा था, वापस ले जा रहा था। वेलोसिटी पहले इधर को थी, अब वेलोसिटी उधर को गई, मैग्नेट दूर जा रहा है। तो अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। फिर से फ्लक्स चेंज हो रहा है बट डिक्रीज हो रहा है। तो अगेन गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, बट दिस टाइम द डिफ्लेक्शन वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस टाइम द डिफ्लेक्शन वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, he repeated the experiment one more time. In third case what he did was, उसने क्या किया कि मैग्नेट को मूव ही नहीं किया। सपोज दिस वाज द केस, इसमें he will not move the magnet, he did not even move the magnet। तो यहां पे तो जब उसने मैग्नेट को मूव ही नहीं किया, वेलोसिटी वाज 0, तो गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, गैल्वेनोमीटर में भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। ये तो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट हो गया, इसमें ही वाज मूविंग द मैग्नेट। अच्छा, ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट वे। व्हाट ही डिड, उसने ये जो हमारा मैग्नेट है इसको उसने स्टेशनरी रखा, ही केप्ट, और इसने इसको मूव किया। ये मतलब एक है मूविंग प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर रखा। तो जब ये इसके पास जा रहा था तो डिफ्लेक्शन वही सेम जैसा पहले था, जब मैग्नेट इसके पास आ रहा था। जब ये इससे दूर जा रहा था तो डिफ्लेक्शन वाज सेम, ठीक है, सेम। अच्छा, तो अगेन ही ऑब्जर्व दैट, और ही ऑब्जर्व वन मोर थिंग, कि जैसे ये इसके पास जा रहा है, जब ये कॉइल इसके पास जा रही है तो रिफ्लेक्शन इस तरफ है, जब ये इससे दूर जा रही है तो रिफ्लेक्शन इस तरफ है। एंड अगर स्पीड बढ़ा दी कॉइल की मूव करने की तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, स्लोली जा रहा है तो डिफ्लेक्शन कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा ईएमएफ उतना ही इंड्यूस होगा। दैट वी विल सी। उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया था, that is called dynamo effect, you can say। उस एक्सपेरिमेंट में उसने दो कॉइल्स ली, पहली एक ली, वन कॉइल, इसने
उसको इसमें सेल से कनेक्ट कर दिया, ओके, और ये आपकी की हो गई, ओके। देन ही टुक सेकंड कॉइल, इसमें गैल्वेनोमीटर था, ओके। तो अब क्या हुआ, देखो ये डीसी करंट था, तो डीसी करंट भी नो हमने ऑलरेडी पढ़ा ये कांस्टेंट होता है, बट जैसे एकदम से तो कांस्टेंट मैक्सिमम में पहुंचेगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा यहां से यहां तक राइज करने में, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। तो जैसे ही स्विच क्लोज किया, की को क्लोज किया, जैसे ही की को क्लोज किया, टच किया इसको, जैसे ही दबाया, की को टच किया, तो मोमेंटरी टाइम के लिए गैल्वेनोमीटर ने एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया, कुछ सेकंड के लिए शो किया, उसके बाद वापस जीरो, नो डिफ्लेक्शन पे आ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए करंट जो है एकदम से करंट राइज किया, तो एज द करंट राइज, तो करंट राइज हो रहा था तो करंट चेंज हो रहा था, अब करंट की वैल्यू चेंज हो रही थी, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा था, तो जब फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। उसके बाद करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और जैसे ही करंट क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, इसने डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। अब उसने क्या किया? सेकंड केस, स्विच को क्लोज किया, मतलब वापस ओपन किया स्विच को। तो जब उसने स्विच को ओपन किया तो क्या ऑब्जर्व किया उसने कि करंट एकदम से डाउन हुआ, तो जब करंट फॉल होना शुरू हुआ तो फिर से फ्लक्स में चेंज हुआ, बट अब करंट फॉल हो रहा है, तो अब जो डायरेक्शन थी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में शो हुई, फिर से वैसे ही मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, बट दिस वाज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, व्हाट फैराडे सेड, फैराडे ने कुछ कहा कि फैराडे ने क्या कहा कि फर्स्ट थिंग ही सेड वाज कि ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स EMF is induced in the closed circuit and hence current is also induced. So this effect is called electromagnetic induction. ठीक, ये उसने एक बात कही। दूसरी बात जो फैराडे ने कही वो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कही। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced is directly proportional to rate of change of flux with respect to time. मतलब कि बेसिकली उसने क्या कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू d phi बाय dt, और यू कैन से एवरेज EMF क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा phi बाय डेल्टा t। मैग्नीट्यूड, आई एम सेइंग मैग्नीट्यूड, क्यों? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट और चला था, लेंज लॉ, लेंज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा किया था। एक फैराडे था, फैराडे ने क्या दिया था, फैराडे के लॉ ने मैग्नीट्यूड दिया था and Lenz ने डायरेक्शन दी थी। Let us see the Lenz experiment also, then we will discuss further. जब हम बात करेंगे लेंज एक्सपेरिमेंट की, तो उसने सेम एक्सपेरिमेंट फैराडे वाला उसने किया। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। जब ये मैग्नेट इधर आ रहा था, ठीक है, तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ, उसके बाद से करंट इंड्यूस है। तो करंट इंड्यूस हुआ ऐसे, जब ये नॉर्थ पोल की तरफ आ रहा था तो करंट कैसा फ्लो किया? ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में पता है नॉर्थ पोल, ठीक है, इधर से हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल हो गया। तो जब मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है तो ये कॉइल वाज बिहेविंग एज अ नॉर्थ पोल, मतलब कि जब मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा है तो ये क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो अब देखो, जो EMF इंड्यूस हो रहा है, जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो किस वजह से इंड्यूस हो रहा है? EMF इज इंड्यूसिंग इन दिस कॉइल बिकॉज मैग्नेट इज कमिंग क्लोजर टुवर्ड्स इट, क्योंकि मैग्नेट इसके पास आ रहा है। तो जब मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इट इज ट्राइंग टू रिपेल दिस मैग्नेट। ओके, नाउ सेकंड केस व्हाट ही डिड द सेम एक्सपेरिमेंट, ही टुक अवे द मैग्नेट, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब वो मैग्नेट दूर ले जा रहा था, ओके, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, वो मैग्नेट अवे ले जा रहा था। तो जब वो मैग्नेट दूर ले जा रहा था तो व्हाट ही ऑब्जर्व, द डिफ्लेक्शन वाज लाइक दिस, मतलब जो करंट फ्लो हुआ वो ऐसा फ्लो हुआ, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगा। तो व्हेन ही वाज टेकिंग अवे
तो दिस कॉइल, दिस सर्किट वाज बिहेविंग एज अ साउथ पोल एंड वाज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द मैग्नेट. तो व्हेन वी वर taking magnet close, so what it was doing, it was trying to repel, and when we was taking magnet away, so it was trying to attract. So basically what Lenz said, Lenz ने क्या कहा कि the direction of EMF induced is such that it opposes the cause due to which EMF is induced. Sorry. बेसिकली उसने क्या कहा, जिस वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस वजह को इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है. अभी किस वजह से इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है तो ये क्या करेगा, दूर भगा रहा है उसको. अब ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है तो इसको क्या बुलाएगा, पास बुलाएगा. तो what Lenz said was the EMF induced always opposes the cause due to which it is induced. हमेशा उस वजह को, उस कॉज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस्ड हो रहा है. This was said by Lenz. So Lenz law, see Faraday law basically gave the magnitude of the EMF induced, and what Lenz law did, Lenz law gave the direction of induced EMF. Now let us put both of them together and write the expression. So according to Faraday law के हिसाब से induced EMF, magnitude of induced EMF is directly proportional to del phi by del t. Okay, and if you use Lenz law also, then E is equal to that induced EMF is equal to minus का del phi by del t, माइनस का del phi by del t. अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट है, वो अपोज कर रहा है. किसको अपोज कर रहा है, द कॉज ड्यू टू विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. दैट मीन्स एंड E is equal to K delta phi by delta t. Here K is constant and K is equal to 1. So that means epsilon is equal to delta phi by delta t. ये तो हो गया एवरेज माइनस का, सॉरी, और E is equal to माइनस का d phi by dt. E is equal to